संत काव्य को निर्गुण काव्य भी कहते हैं और ज्ञानत्रयी शाखा के काव्य भी कहते हैं। संत काव्य का जो संबंध है, पहला संबंध तो दक्षिण से जो चली भक्ति उससे है। और आप जानते हैं कि दक्षिण में आरवार संतों ने भक्ति की भावनाओं को एक रूप दिया था और आरवार संतों की जो वाणियाँ हैं वे प्रबंधम में संकलित हैं। 1,000 की 4 जिल्दें हैं। नाथ मुनि ने इसको संकलित किया था और 5वीं से 9वीं सदी तक आरवार संत अपनी भक्ति को प्रचारित प्रसारित करते हैं। रामानुजाचार्य ने उससे प्रेरणा ली, रामानंद तक आई और रामानंद ने भक्ति द्राविड़ उपजी लायो रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने शब्द दीप नवखंड। तो रामानंद ने जो भक्ति लाई आरवार संतों की, रामानुजाचार्य के माध्यम से उसे प्रकट किया कबीर ने। तो एक संबंध है दक्षिण की भक्ति से। दूसरा जो संबंध है वह परंपरा से है। सिद्धों नाथों की कविताओं से उनका संबंध है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते भी हैं कि यदि कबीर आदि निर्गुण मतवादी संतों की वाणियों की बाहरी रूपरेखा पर विचार किया जाए तो मालूम होगा यह संपूर्णतः भारतीय है और बौद्ध धर्म के अंतिम सिद्धों और नाथपंथी योगियों के पदादि से उसका सीधा संबंध है। क्या भाव, क्या भाषा, क्या अलंकार, क्या छंद, क्या पारिभाषिक शब्द, सर्वत्र वे ही कबीरदास के मार्गदर्शक हैं। तो इनके जो ओरिजिन है, एक ओरिजिन और उसका जो संबंध है वह आरवार संतों की भक्ति से है और दूसरा जो संबंध है वह सिद्धों और नाथों की वाणियों से है। संयोग ऐसा है कि आरवार संत भी निम्न वर्गीय थे, कमजोर समूह के लोग थे, उनके शब्द थे, उनकी वाणियाँ थी। और सिद्धों और योगियों में भी जो बहुसंख्यक लोग थे वे कमजोर वर्ग से थे और दोनों से गहरा संबंध संत साहित्य का रहा है। संत साहित्य का जब विश्लेषण करेंगे, विवेचन करेंगे, उनकी विशेषताओं को बताएंगे, उनकी प्रवृत्तियों के बारे में जिक्र करेंगे, तो जो कवि हैं संत काव्य के, नामदेव, कबीर, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास, पलटू साहब, जम्बनाथ, मलुकदास, बाबालाल, संत रज्जब, तो इन कवियों की जो कविताएं हैं और उन कविताओं की जो विशेषताएं हैं उसकी ही चर्चा हम लोग करते हैं। तो पहली बात जो चिन्हित करने की है वह यह कि ये तमाम लोग, यानी कहें कि संत कवि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। निर्गुण ब्रह्म, और निर्गुण ब्रह्म कैसा होता है? रेख रूप वे है नहीं, अधर धरी नहीं दे, गगन मंदिर के मध्य में निरको पुरुष विदे। कोई रूपरेखा नहीं है, न उसकी कोई देह है, न कोई मूर्ति है। ऐसा है निर्गुण ब्रह्म और उसके प्रति उनकी भक्ति। कबीर ने आगे कहा है कि जाके मुख माता नहीं, ना ही रूप करूप, पहुप बासते पात्र, ऐसा रूप अनूप। तो ऐसा रूप है निर्गुण ब्रह्म का, मुख माथा नहीं है, रूप करूप नहीं है। जैसे फूलों में सुगंध होती है
वैसा ही अनूठा रूप है निर्गुण ब्रह्म का। और इस निर्गुण ब्रह्म के प्रति जो प्रेम की भावना है, और भक्ति है तो प्रेम भी है। कबीर कहते हैं, कबीर हरि सब को भजय, हरि को भजय न कोई, जब लग आस शरीर की तब लग दास न होई। तो कबीर कहते हैं कि हरि को भजना है तो यह जो शरीर है इसकी चिंता नहीं करनी है। जो शरीर में लगा हुआ है, जो शारीरिक वासनाओं में कैद है, ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह छल छद्म है, तो वह वास्तविक प्रेम नहीं कर सकता है और हरि को नहीं बच सकता है। कहते हैं, अकथ कहानी प्रेम की कछु कही न जाए, गूंगे केरी सर करा बैठे मुस्कुराए। तो यह जो प्रेम की कहानी है वो ऐसी कहानी है कि कहा नहीं जा सकता है कि कितना गहरा प्रेम निर्गुण ब्रह्म से है। जैसे गूंगा आदमी होता है, जब मीठा खा लेता है, शक्कर खा लेता है, तो फिर कह नहीं सकता है, बैठकर मुस्कुराता है। तो पहली प्रवृत्ति जो इसकी है, पहली जो विशेषता है संत काव्य की, वह विशेषता है निर्गुण ब्रह्म की। दूसरी विशेषता ये है कि सांप्रदायिक संकीर्णताओं से मुक्त है ये लोग। अद्वैतवादी चिंतन है, यानी आत्मा और परमात्मा की जो एका है, जो अद्वैत है वह है। और जो सांप्रदायिक चीजें होती हैं कि हमारा ईश्वर है, हमारा अल्लाह है, हमारा गॉड है, तो इस तरह की चीजों से यह मुक्त है, क्योंकि इनका एक ही ब्रह्म है। कबीर ने कहा है, मेरा साहब एक है, दूजा कहा न जाए, साहिब दूजा जो कहूं, साहब खरा रिशा। कहता है एक ही साहब है, एक ही ब्रह्म है, दूजा है नहीं। और अगर कहा जाता है कि दूजा है, तो जो साहब है, जो ब्रह्म है, वह गुस्साता है, वह ऋषियाता है। और इसीलिए उन्होंने मुसलमान को कहा कि दो ही जगदीश कहां ते आए, कहो कौन भरमाया, अल्लाह राम करीमा केसो, हरि हजरत नाम धराया। कहता है दो ईश्वर कहां से आया, एक अल्लाह, कोई अल्लाह कहता है, राम कहता है, करीमा कहता है, केसो, इतने इतने नाम हैं, यह भरमाने की बात है। सच ये है कि ब्रह्म एक है। फिर उन्होंने कहा, कहे कबीर एक राम जपहु रे, हिंदू तुरक न कोई, हिंदू तुरक का करता एक है, तागति लखों न जाए। कहता है दोनों का जो करता है, दोनों के जो ब्रह्म है, ईश्वर है, वह एक है। हिंदू और तुरक दोनों से कहते हैं। रैदास ने कहा कि रविदास हमारो राम जोई, सोई है रहमान, कावा काशी जानी, दो एक समान, जब सब करी दो हाथ पग, दो नैन दो कान, रविदास पृथक कैसे, भय हिंदू मुसलमान। तो रैदास ने कहा कि यह भ्रम है, यह धोखा है, जो पैदा करता है हिंदू अलग मुसलमान अलग। तीसरी जो प्रवृत्ति है वह है पाखंड का खंडन का। समाज में जो पाखंड चलता रहता है धर्म के नाम पर, उसका खंडन किया संत का कवियों ने। जैसे कबीर ने कहा, दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह तो खून हुआ बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। कबीर कहते हैं कि दिन भर रोजा रखते हो और रात को गाय को काटते हो, खून करते हो और उधर वंदना करते हो, और ऐसे में जो खुदा है वो खुश कैसे हो। फिर कहा हिंदुओं को
पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली, पीस खाए संसार। दोनों भ्रम में है, हिंदू हो या मुसलमान, दोनों पाखंड का काम करते हैं। कोई पत्थर पूजते हैं और कोई रात को गाय काटते हैं, तो दोनों को इन्होंने धिक्कारा। आगे है कि पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनति कराए तुरक नहीं आया, झूठा जब तब झूठा ज्ञान, राम नाम बिन झूठा ध्यान, विधि नखेद पूजा आचार, सब दरिया में पार न पार। साफ साफ इन्होंने कहा कि झूठा है तुम्हारा जप, और झूठा है तुम्हारा तप, और तुम्हारा ज्ञान भी झूठा है। अगर राम नहीं है तो झूठ मूठ का ध्यान करते हो, पूजा करते हो, विधि करते हो, आचार करते हो, ये तमाम चीजें झूठी हैं। और यह सब करते हुए तुम भवसागर पार नहीं कर सकते, दरिया पार नहीं कर सकते। चौथी जो बात चिन्हित की जा सकती है वह यह कि संत काव्य और कवियों को आत्मानुभूति होती है। निर्गुण की सेवा करो, सरगुण को करो ध्यान, निर्गुण सदगुण से परे, तहां हमारो ध्यान। कहता है न निर्गुण न सरगुण, हमारा जो ध्यान है दोनों के जो परे है वही ब्रह्म रहता है। जगमग अंदर में हिया, दिया न बाती तेल, परम प्रकाशित पुरुष का कहा बताऊं खेल। कहता है अंदर हृदय जगमग है रोशनी से, जबकि न तो दिया है, न बाती है, न तेल है। और परम पुरुष का जो प्रकाश है उससे प्रकाशित है। फिर कहते हैं हम वासी व देश के 12 मास विशास, प्रेम झिरे विकसे कमल, तेज पुंज प्रकाश। तो जो संत कवि हैं उनको आत्मानुभूति है। इसकी आलोचना कई तरह से लोग करते हैं कि राष्ट्रवादी हैं और यह सच नहीं है, लेकिन संत कवियों का अपना विश्वास है और एक विश्वास, ये प्रमुख विश्वास है। पांचवी बात है कि इन्होंने वर्णाश्रम का विरोध किया। समाज में जो कुरीति है जाति पाति की, लोगों को बांटने की, तो कबीर ने कहा कि जो तू बाभन बवनी जाया, आन बाट है क्यों नहीं आया। अगर तुम ब्रह्मणी का बेटा हो, ब्राह्मण हो, तो दूसरे रास्ते से तुम क्यों नहीं आए। जो पै करत बरन विचारे, तो जन्मती डांडी किन सारे। रास्ता वही है, एक ही तरह का रास्ता है और उसी में लोग आते हैं। तुम्हारा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई अलग से तुम्हारा रास्ता नहीं है। लयदास कहते हैं कि ब्राह्मण वैश्य शूद्र अरु खत्री, डोम चंडार मलेच्छ मन सोई, होय पुनीत भगवंत भजनते, आपू तारी तरे कुल दोई। कहता ये जो रास्ता है प्रेम का और निर्गुण ब्रह्म का जो रास्ता है, इस रास्ते में न कोई ब्राह्मण है, न वैश्य है, न शूद्र है, न क्षत्रिय है, न डोम है, न चंडाल है, न मलेच्छ है। सब एक है, क्योंकि सब के अंदर आत्मा एक है और ब्रह्म एक है। कबीरदास की बातों को कई लोगों ने खंडन मंडन किया और आरोप लगाया कि ये कबीरदास चूंकि मुसलमान परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं जाति पाति का जो खंडन आया है वह मुसलमानी परंपरा से आया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको काटते हैं, इसका खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि कबीरदास के जाति पाति विरोधी विचारों को देखकर बहुत से लोगों की यह धारणा होती है कि कम से कम यह बात कबीरदास में मुसलमानी प्रभाव के कारण आई है। वे कहते हैं ये युक्तियां कुछ जस्ती सी नहीं जान पड़ती। जाति वर्णन के भेद से जर्जरीभूत इस देश में
जो कोई महासाधक आया है उससे यह प्रथा खटकी है। कहता है ये नई बात नहीं है। जाति जो आदमी को बांटती है, आदमी को छोटा और बड़ा करती है, जो भी साधक आए उनको यह प्रथा खटकी है, वैसे ही कबीर को भी खटकी। संत काव्य की जो विशेषता है छठी, वह गुरु भक्ति और गुरु महिमा है। आप जानते हैं कि गुरु की महत्ता बहुत है। संत काव्य में गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, इसको पहले प्रणाम करना है। तो कबीर कहते हैं कि गुरु को पहले प्रणाम करना है, क्योंकि गोविंद का रास्ता अगर कोई बताता है तो गुरु ही बताता है। फिर कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो ऐसे गुरु होते हैं कि कच्चा घड़ा होता है शिष्य, और उसके अंदर जो खोट होती है, जो गलतियां होती है, उसको काटता है गुरु, अंतर से हाथ का सहारा देता है और बाहर से वो चोट मारता है। फिर कहते हैं कि गुरु आए घन गरज करी, शब्द किया प्रकाश, बीज पड़ा था भूमि में भई फूल फलियास। तो गुरु के बारे में अनेक साखियां हैं जो हम कबीर में, रैदास में और अन्य कवियों में देख सकते हैं। नाम स्मरण को लेकर राम का नाम सर्वोत्तम मानते हैं। कबीर कहते हैं कि सुमिरन सुरति लगाए के, मुक्ते कछु ना बोल, बाहर के पट दे के भीतर की पट खोल। बाहर से नहीं, भीतर का पट खोलना है। केवल सुमरना नहीं है, मुख से आप कहते रहे राम राम तो कोई बात नहीं बनने वाली। अगर अंदर का दरवाजा बंद है और बाहर से आप कहते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। वे आलोचना करते हैं कि केवल राम नाम को जो रटने वाले लोग हैं उनकी आलोचना इन शब्दों में करते हैं, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनमा तो दहु दिशी फिरे, सो तो सुमरन नहीं। कहता है कुछ लोग पाखंड करते हैं, सुमरते हैं सामने माला के दाने के आधार पर राम नाम करते हैं, लेकिन मन फिरता रहता है। और तो कबीर कहते हैं ये तो सुमरन नहीं है। वे आगे कहते हैं, पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहिया दुनिया गति पावे, खांड कहिया मुख मीठा, पावक कहिया पाँव जे दाछे, जल कही तृषा बुझाई। ये लंबा पद है। पंडितों से कहते हैं कि यह बात जो है झूठी है कि राम कहने से दुनिया तर नहीं जाएगी। अगर ऐसी बात रहती तो गुड़ बोलने मात्र से मुख मीठा हो जाता, अग्नि का नाम लेता तो पाँव जल जाता, और जल कह देता तो प्यास बुझ जाती। ऐसी बात होती नहीं है। और इसलिए सुमरन का जो अर्थ है ये नहीं है कि लगातार राम नाम सुमरना है, अंदर सुमरन है। आंतरिक दुनिया में जब सुमरन होता है, बाहरी दुनिया का कोई अर्थ नहीं है। तो कबीर का जो संबंध है आत्मा और परमात्मा का, उसके मिलन का, आगे जो है इनकी साधना संत काव्य की सहज है। दादू कहते हैं, दादू सरवर सहज का, तामे प्रेम तरंग, तह मन झूले आत्मा अपने साईं संग। कबीर भी कहते हैं, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्हे कोई, पांचों राखे परसती, सहज कही जे सोई। कहते हैं ये जो साधना है वह सहज है, उसमें बनावट नहीं है, उसमें तमाम तरह की विधि और विधान नहीं है। नौवीं जो विशेषता है वह विशेषता है भाषा और छंद को लेकर। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुपड़ी भाषा कहा, साधुओं की भाषा। और इस भाषा में ब्रजभाषा, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी के तत्व मिले हुए हैं। शादियों की बानियां हैं, उनके कंठों से ये कही जाती थी साखियां और पद।
तो एक कंठ से दूसरे कंठ में परिवर्तन भी होता रहता था और कई इलाके में पद घूमते रहते थे कंठों के माध्यम से, तो उसमें विभिन्न भाषाओं के तत्व मिल गए हैं। जो छंद है ज्यादातर दोहे छंद में, शाखियां तमाम जो है दोहे में है, चौपाई भी है, कवित्व भी है। तो एक तरह से कहें कि बहुत ही समृद्ध संत साहित्य है। भाषा का जो प्रवाह है वो अनुभूति का जो प्रवाह है वही भाषा का प्रवाह है। इन लोगों के बारे में ये था कि पढ़े लिखे बहुत थे नहीं, शास्त्रीय शिक्षा हुई नहीं थी, सामान्य शिक्षा थी, अनुभव ही शिक्षा का माध्यम था। तो जाहिर था कि जो समाज में घटनाएं घट रही थी उससे जो सीख मिलती थी, उससे जो ज्ञान मिलता था, उसके आधार पर ही वे अपनी दुनिया को सृजते थे, रचते थे, बेहतर करते थे। तो संत साहित्य बहुत समृद्ध साहित्य है और भारतीय समाज को लंबे समय से प्रभावित कर रहा है और आगे भी प्रभावित करेगा। धन्यवाद।